हम लोगों ने बेटा जब भी लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था, टॉपिक का नाम था बेटा जी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और उस टॉपिक में बेटा जी हम लोगों ने पहले बातें की थी अबाउट द फीमेल सिस्टम के बारे में। हमने बातें की थी कि वहां पे ओवरी होती है, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जहाँ पे गैमेट्स बनते हैं, जहाँ पे हार्मोन बनते हैं। आपने कहा सर वहां पे गैमेट्स बन के फिर रिलीज होता है और उस प्रोसेस का नाम था वहां पे ओव्यूलेशन। वो आता है फिर एक डक्ट में, उसका नाम होता है बेटा जी फैलोपियन ट्यूब, उसे हम बोलते हैं ओविडक्ट, जो 10 टू 12 सेंटीमीटर का होता है। एनाटॉमिकली वो बना होता है कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियल का। उसका सबसे आगे वाला पार्ट जो होता है वो फनल शेप का होता है। उसके टिप पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। नाम होता है फीमेल रीजन का, काम होता है कैच करना ओवम को ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। फिर पहला जो फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है, जो ब्रॉड पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी अभी इनफेंडिकुलम। जो अगला पार्ट आता है, वाइड पार्ट जो आता है, उससे हम क्या बोलते हैं बेटा जो है यहाँ पे आपका एम्फुला। और जो लास्ट पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है बच्चा यहाँ पे इस्थमस। और इस्थमस ओपन हो जाता है किसमें, यहाँ पे यूट्रस में। यूट्रस जो होता है बेटा जी वो यहाँ पे इन्वर्टेड पीयर शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसकी 3 लेयर्स होती है। बाहर वाले का नाम होता है बेटा जी पेरीमेट्रियम, बीच वाले का नाम होता है मायोमेट्रियम, और इनरमोस्ट का नाम होता है बेटा जी एंडोमेट्रियम। बाहर वाले जो पेरीमेट्रियम होता है वो बना होता है बेटा जी स्क्वेमस एपिथेलियल का। मायोमेट्रियम जो होता है बेटा वो बना होता है स्मूथ मसल का। और हमारी लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल भी कहां पे होती है बेटा जी मायोमेट्रियम में। और इनरमोस्ट जो लेयर होती है वो बनी होती है बेटा जी कॉलमनर नॉन सीलिएटेड सिक्रेटरी ग्लैंडुलर एपिथेलियल, जो साइक्लिक चेंज में जाती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक बात है यहाँ पे, आपने कहा था सर, फिर हमने पढ़ा था ओवरी का स्ट्रक्चर। और ओवरी के हमने 2 पार्ट किए थे बेटा जी। बाहर का पेरीफेरी वाला पार्ट क्या था बेटा जी कॉर्टेक्स, और सेंट्रल पार्ट क्या था बेटा जी मेडुला। जो भी ओवरी में फॉलिकुलर चेंज होते हैं कहां पे होते हैं, विद इन द बेटा जी कॉर्टेक्स होते हैं। और एक हमने चेंज समझा था वहां पे कि फीमेल में जब वो फीटल एज में होती है उसी टाइम पे उसका गोनिया बन के तैयार हो जाते हैं, और उनकी फर्दर एडिशन पॉसिबल नहीं है आफ्टर दी बर्थ बेटा जी। आपने कहा था सर वहां पे जब ओव मैच्योर होते हैं तो मियोसिस में लगातार नहीं चलता, वो प्राइमरी oocyte में अरेस्टेड हो जाता है मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में, डिप्लोटिन स्टेज में। फिर हमने कहा था वो फिर अपना मियोसिस 1 पूरा करता है और फिर आके बेटा रेस्ट हो जाता है अपने यहाँ पे मेटाफेज सेकंड में। और अब वो आगे बढ़ेगा तो स्पर्म की क्या होगी बेटा जी एंट्री होगी। यहाँ तक की बात हम लोगों ने समझी थी बेटा जी यहाँ पे। अब बात आगे कहां चलती है कि आज हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा जी उसका नाम है यहाँ पे oogenesis। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, वैसे वर्ड आएगा oogenesis। पर ये oogenesis जो है ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। और सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन हमें समझना होता है, जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें समझना पड़ेगा। तो जरा उसकी बातें शुरू करते हैं, कैसे कैसे बातें होंगी उसको जरा समझना बेटा। सबसे पहले आपने जैसे बातें की थी मेल वाले केस में स्पर्मेटोजेनेसिस में, वैसे ही बेहतर बातें यहाँ पे होंगी। आपने कैसे सबसे पहले हमने कह दिया यहाँ पे जो सबसे पहली जो चीज होती है उसका नाम क्या होता है बेटा जी oogonia। क्या नाम होता है मेरे बच्चा यहाँ पे oogonia। अंशु बेटा अगर मैं ये कहता हूँ ये oogonia है, तो ये बेटा जी अपने आप को माइटोटिक के प्रोसेस से बेटा जी डिवाइड करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैं हार्दिक बेटा ये कहूंगा कि बेटा यहाँ पे जो पहला प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है बेटा जी यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, एग्री करते हो मेरी बात से कि यहाँ पहला प्रोसेस क्या हो रहा है माइटोसिस हो रहा है। अब आपने कहा सर इसमें से ही एक सेल यहाँ पे डेवलप हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेटा जी यहाँ पे आपका ओवम। तो आपने कहा सर ये जो सेल यहाँ पे तैयार होगी बन के, आपने कहते सर ये जो सेल बनी उसका नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे प्राइमरी oocyte। तो मैंने वंशी का बेटा ये का पहला स्टेप हो गया यहाँ पे माइटोसिस। 80 में कहूंगा साथ में यहाँ पे क्या हुआ बेटा जी अपना यहाँ पे एग्री करते हो मेरी बात से। पर ये काम कब हुआ, ये काम कब हुआ, मेल में तो अलग कहानी चल रही थी, फीमेल में कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है ना बेटा। ये सारा काम हुआ है फीटल एज में। कब हुआ ये सारा काम, तो मुझे बताना पड़ेगा साथ में कि भाई ये जो कार्रवाई है, ये सारी कार्रवाई होती है बेटा जी आपके यहाँ पे
फीटल एज। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आपने कहा सर एक बच्चे की बर्थ होगी, अब एक बच्चे की बर्थ होगी तो मैं कहूंगा इसका मतलब प्राइमरी oocyte की क्या हो गई बेटा, यहाँ पे बर्थ हुई, तो मैंने कहा इसी फॉर्म में क्या हुई बेटा जिसकी यहाँ पे बर्थ हुई, वो अपने चाइल्डहुड में है, तो भी वो किस स्टेज में बेटा, प्राइमरी oocyte में है। बात कहां पहुंची बेटा जी उसकी, प्यूबर्टी पे। बात कहां पहुंची उसके, प्यूबर्टी पे। और जब वो प्यूबर्टी पे बात पहुंची तब आपने कहा कि सर उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंज होगा। क्या होगा, हार्मोनल चेंज होगा। तो आपने कहा सर अब यहां मैं कहूंगा ये सारा काम अब आगे का जो होने वाला है ये होने वाला है अडल्ट लाइफ में। क्या मैं कहूंगा प्यूबर्टी के अंदर मैं सिंपल ये भी बोल दूं, अब जब उसने प्यूबर्टी को अटेंड कर लिया तब उसकी बॉडी में सारा चेंज होगा बेटा जी। मतलब उसकी बॉडी में हार्मोन आए बेटा जी, और हार्मोन आने की वजह से इस प्राइमरी oocyte ने कंप्लीट किया बेटा जी, क्या अपना यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट। और अगर मेरे बेटा उसने मियोसिस फर्स्ट किया तो यहाँ पे क्या बना मेरे बेटा, यहाँ पे आपका सेकेंडरी oocyte बना। क्या बना, सेकेंडरी oocyte। तो आपने कहा सर ये यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हो गया और जो दो सेल बन गई उन दो सेल्स को क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सेकेंडरी oocyte। ये मियोसिस फर्स्ट कब हुआ, ओवुलेशन से पहले या ओवुलेशन के बाद? ओवुलेशन से पहले। तो हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, बात तो मैंने बोला बेटा जी, ओकर बिफोर ओवुलेशन। तो यहाँ पे जिसका ओवुलेशन हुआ है वो कौन है बेटा, सेकेंडरी oocyte। वो क्या है, सेकेंडरी oocyte। अब आपने कहा सर ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब स्पर्म की एंट्री होगी तो ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगा बेटा, अपने मियोसिस को पूरा करेगा। अब एक वर्ड को और समझना, जब मैं यहाँ पे ये दो चीज बनाता हूं तो मैं इनको ऐसा ना बना के इनको अलग तरीके से बनाता हूं। मैं यहाँ पे हार्दिक बेटा ये कहूंगा ये है एक बड़ी सेल, और ये बड़ी सेल कौन है बेटा, सेकेंडरी oocyte है। और हार्दिक बेटा जो यहाँ पे एक और छोटी सी सेल बाहर निकली मैं कहूंगा वो क्या है बेटा जी, यहाँ पे आपकी प्राइमरी पोलर बॉडी। ये देखो चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी ना सारी बातें, क्योंकि यहाँ चीजें मेल से अलग हो रही हैं। यहाँ वो चीज नहीं है जो मेल में हुई थी। मेल में आपने क्या किया था, प्राइमरी स्पर्मोसाइट में हुआ मियोसिस, दो बन गए, सेकेंडरी स्पर्मोसाइट उनमें हुआ मियोसिस, क्या बन गए यहाँ पे, और दो बन गए, ऐसा हुआ था ना। बट यहाँ तो चीजें क्या है, कुछ बेटा जी आपकी चेंज है ना। तो आपने कहा सर सबसे पहले यहाँ पे ओगोनिया हुआ, उसने किया माइटोसिस, माइटोसिस किया तो नंबर बढ़ा बेटा। यहाँ पे सर अगला स्टेप पर डिफरेंशिएशन का, और उससे चीज डिफरेंशिएट होकर क्या बन गई, प्राइमरी oocyte। ये सब काम वंशिका कब हो गया, जब एक बच्ची अपनी माँ के पेट में थी, वो फीटस थी, यहाँ पे वो फीटल एज में थी, तभी हो गया सारा काम। तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि सारा काम कब हो रहा है, तो मैंने कर दिया है मेंशन कि फीटल एज में हुआ है सारा काम। इंपॉर्टेंस समझो बात की, हम इन चीजों को क्यों इंडिकेट करें, क्योंकि मेल के केस में सारा काम प्यूबर्टी पे होता है, यानी कि सिस्टम का शुरू होता है प्यूबर्टी पे। मेल के केस में जो स्पर्मेटोगोनिया की बात करते हैं तो मुझे जरूरत नहीं है बताने की, क्योंकि सारा काम एक एज में होने वाला है। बट यहाँ तो अलग अलग एज आई ना। आपने कहा सर यहाँ फीटस था, फिर उसका जन्म हुआ, वो चाइल्डहुड में था, फिर वो प्यूबर्टी में आया, तब कहानी आगे बढ़ी। आगे बढ़ी ना। आप कहते सर यहाँ प्यूबर्टी की जगह और अच्छी बात लिख सकते हैं कि वो जब अडल्ट हो गया, वो जब अडल्ट हो गया उस टाइम पे उसका मियोसिस 1 पूरा हुआ और वो क्या बना, सेकेंडरी oocyte। बट यहाँ पे सिर्फ सेकेंडरी oocyte नहीं बना है, एक चीज और भी है जो बनी, वो क्या बनी बेटा, यहाँ पे पोलर बॉडी। आपने कहा सर जब मियोसिस फर्स्ट होता है ना तो कभी साइटोकाइनेसिस है ना इक्वल नहीं होता, कैसा होता है, अनइक्वल होता है। कैसा होता है मेरे बच्चा, अनइक्वल होता है अंशु बेटा। और अगर वो अनइक्वल होता है ना मेरे बेटा तो आपने कहा सर इस तरह से अगर वो अनइक्वल हुआ है, ये दो चीज बनी, एक बड़ी चीज बनी, क्या बनी यहाँ पे, छोटी चीज। अब एक और बात आता है, फीमेल की बॉडी में जिसका ओवुलेशन हुआ वो सेकेंडरी oocyte, ये कभी मियोसिस सेकंड को पूरा नहीं करता, ये अरेस्टेड रहता है। इसमें बेटा जी आपके यहाँ पे मेटाफेज सेकंड में। पर जब अडल्ट के अंदर बेटा प्रेगनेंसी एडॉप्ट होनी होगी, जब फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म की एंट्री होगी,
उस टाइम पे बेटा जी ये अपना पूरा करेगा क्या बेटा जी, यहाँ पे अपना meiosis stacking. It possible only after the entry of the sperm during the fertilization ऐसा काम होगा। और सर फिर दोबारा से वही काम होगा, एक बनेगी बड़ी सेल, एक बनेगी बड़ी सेल, और आपने कहा सर यहाँ पे जब मियोसिस सेकंड होगा उस टाइम पे बनेगा एक जो चीज बन रही है वो क्या है बेटा जी, यहाँ पे ओवम। क्या है यहाँ पे आपका ओवम। तो मैं कहूंगा ये मैं जो इसे इंडिकेट कर रहा हूँ वो ओवम है बेटा जी। और दूसरी चीज यहाँ पे जो निकलेगी वो होगी बेटा जी सेकंड पोलर बॉडी। यहाँ पे जो बेटा डिवीजन हो रहा है वो कैसा हो रहा है बेटा जी, आपका यहाँ पे अनइक्वल हो रहा है। ऐसा हो रहा है बेटा जी, यहां भी अनइक्वल हुआ बेटा, यहां भी अनइक्वल हुआ। तो आपने कहा सर यहां बन गई एक और छोटी सेल, उसे हमने कह दिया वो है सेकेंडरी पोलर। ये बेटा जो मैंने सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन किया, क्या ये समझ में आया आप लोगों के, मेरे ऑनलाइन वाले बच्चा? अंशु बेटा? यस सर। इट गेट डीजनरेट, कोई यूज नहीं है। अब जैसे आशी ने क्वेश्चन पूछ ले वही क्वेश्चन मैं अब पूछ लेता हूं और सब लोगों से वो डिस्कस करते हैं। भाई मेल गैमीट का साइज और फीमेल गैमीट का साइज अलग अलग है। पहला पॉइंट, क्यों अलग अलग? ओके, गरिमा ने एक बात अच्छी बोल दी कि सर क्योंकि मेल गैमीट को ट्रेवल करके जाना है तो वो लाइट इन वेट, तो वो छोटे साइज का है। पर कोई और अच्छा रीजन सोचो भी है। यहाँ आंसर देखो, यहाँ भी कुछ लिखा है, उस आंसर पे आपने पहुंच गए, ये आंसर भी चाहता हूँ आपसे। एक बात सोचो, यहाँ पे मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ मेरे बच्चा, जो मैं बात पूछ रहा हूँ कि फीमेल एंड मेल गैमीट आर नॉट सेम इन साइज। व्हाई? वो सेम साइज में क्यों है? नहीं है। तो समझिएगा यहाँ पे अभिनव बेटा, ये एक सेल थी जिसे मैंने कहा ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था। आप देखिए क्या था प्राइमरी, इसका बेटा इक्वल डिवीजन हुआ, इक्वल डिवीजन हुआ। तो सर ये दो आधी आधी चीज में टूट गया, इसका आगे फिर बेटा जी यहाँ पे इक्वल डिवीजन हुआ, तो 80 गुड़िया ये फिर तो बेटा जी ऐसी चीजों में टूट गया। मतलब साइटोप्लाज्म का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो रहा है ना बेटा। अब एक बात को बताओ, अब दूसरी तरफ ये कहते हो यहाँ पे शुभम बेटा कि सर हम यहाँ फीमेल वाले केस में ऐसा कह रहे हैं, ये है यहाँ पे प्राइमरी oocyte, और जब यहाँ पे गरिमा बेटा साइटोकाइनेसिस हुआ तो अनइक्वल हुआ, एक बनी छोटी एक बनी बड़ी। इस बड़ी का क्या मतलब है कि साइटोप्लाज्म दोनों में इक्वली नहीं जा रहा है, एक में ज्यादा जा रहा है एक में कम जा रहा है। जिसमें ज्यादा जा रहा है वो बड़ी है और वो है सेकेंडरी oocyte, और जिसमें कम जा रहा है वो है पोलर बॉडी। अब जिसके पास न्यूट्रिएंट कम होगा तो वो लंबे टाइम के लिए क्या ग्रो कर पाएगी, एक सेल को अपने आप को स्टेबल रखने के लिए न्यूट्रिएंट तो चाहिए ना बच्चा। तो मैं कहूंगा इट अंडरगो डीजनरेशन, ये क्या हो जाएगी यहाँ पे डीजनरेट हो जाएगी। बट इसके पास न्यूट्रिएंट ज्यादा है बेटा जी, इट अंडरगो सेकंड डिवीजन। और जब यहाँ पे अगिनो बेटा इसका दोबारा डिवीजन हुआ तो भी कैसा हुआ बेटा जी, यहाँ पे अनइक्वल हुआ। तो फिर एक सेल ऐसी बनी जिसके पास ज्यादा है। तो भाई अगर चीजें आप अनइक्वली बांटोगे तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ जाएगी, सर एक के पास ज्यादा जाएगा एक के पास कम जाएगा। अब सोच के देखो, हम एक जगह तो ऐसा कर रहे हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर, एक जगह हम इक्वल दे रहे हैं, तो भाई जहां इक्वल जाएगा वहां चीज कम जाएगी, और जहां अनइक्वल गया होगा वहां किसी एक के पास चीज कैसी जाएगी, ज्यादा जाएगी। और जब किसी एक चीज के पास चीज ज्यादा कई होगी तो डेफिनेटली उसका साइज भी तो कैसा होगा, बड़ा होगा। लेकिन ये भी तो बहुत प्राइम रीजन है ना बेटा जी यहाँ पे, कि बिकॉज इन द oogenesis अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है, और उसमें कैसा होता है इक्वल। क्योंकि मैंने क्वेश्चन ये पूछा वो छोटे बड़े क्यों होते हैं, आपने बेटा कारण दिया कि सर उसके पास लाइट वेट वो चल के जाना है। ये हो गया रीजन, किस बात का रीजन कि वो छोटा साइज में क्यों बन रहा है। और मैं पूछ रहा हूँ छोटा कैसे बना,
तो क्यों बना? क्योंकि वो इक्वल साइटोकाइनेसिस बना था। वो किससे बना था? अनइक्वल से। मैं एक रीजन बोल सकता हूं यहाँ पे, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज साइज ऑफ फीमेल गैमीट and equal cytokinesis lead to formation of a small size of sperm। हाँ या ना बेटा जी? ये मेरे ऑनलाइन बेटा, क्या ये बात समझ में आई आप लोगों के? Yes, sir. अंशु, Yes, sir. आकृति, Yes, sir. वांशिका बेटा, Yes, sir. हम एक बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन हमारे एग्जाम में आ जाता है oogenesis का? तो क्या ये सारे वर्ड आप लोगों के समझ में आते हैं? यहीं से बेटा मैं अभी एक क्वेश्चन Yes, निकाल के sir. लाता हूं। हाउ दी spermatogenesis and oogenesis differ on the respect of initiation and termination। कि भाई इनिशिएशन के तौर पे और टर्मिनेशन के तौर पे स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे अलग है oogenesis से? इनिशिएशन में तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो तो प्यूबर्टी के पहला डिफरेंस गुड ने एकदम बढ़िया बोल दिया कि भाई पहला मैंने पूछा यहाँ पे हमें डिफरेंस बताना है इनिशिएशन के बिहाफ पे। तो आप कहते हो सर इन द केस ऑफ मेल spermatogenesis gets started at the age of the puberty। जब एक लड़का प्यूबर्टी के एज में आता है एट द एज ऑफ द 10 to 12 इयर्स में, तब जाके उसकी बॉडी में चेंज होना शुरू हुआ था, तब उसकी बॉडी में प्रोसेस शुरू हुआ था। बट इन द केस ऑफ फीमेल दिस प्रोसेस गेट्स स्टार्ट इन द फीटल एज। तो इनिशिएशन होने का टाइम दोनों में कैसा है? अलग अलग है। ये पहला डिफरेंस। दूसरा बेटा, आपने कहा सर एंड के तौर पे, तो मैंने एंड के तौर पे क्या बोलता हूं? वहां पे जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस होता है एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनते हैं। यहाँ पे एक से एक ही बनना है बेटा, यहाँ से एक ही से। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस इक्वल साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस। यहाँ पे कैसा हो रहा है? अनइक्वल। तो एंड प्रोडक्ट जो हो रहे हैं दे आर ऑफ द डिफरेंट साइज, जबकि वहां पे जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है बेटा जी? इक्वल साइज का बनता है। क्योंकि हम तो एंड प्रोडक्ट के व्याप पे कह रहे हैं भाई, एंड के तौर पर स्टार्टिंग, तो एंड के व्याप क्या कहा? वहां पे जब वो होता है तो 4 इक्वल साइज की चीज बनती है, और यहाँ पे जब चीज बनती है तो एक से एक ही फंक्शनल ओम बनता है, और बाकी दो चीजें वो स्मॉल साइज की क्या बनती है? पोलर बॉडी बनती है, जो डिजनरेट हो जाती है। एग्री करते हैं बात से? एक और बात है, in the case of male meiosis get completed and it form the functional sperm, but in the case of female meiosis never get complete। कब तक? जब तक कि स्पर्म की एंट्री ना हो जाए। तो आप ही कहते हो meiosis get complete during the process of fertilization। ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होगा बेटा? कंप्लीट होगा। उससे पहले ये कभी कंप्लीट होने का काम नहीं होता है। क्या ये डिफरेंस मेरे बच्चा समझ में आए आप लोगों के? Yes, sir. चलिएगा बच्चा, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बन जाते हैं आपको इस तरह से एज ग्रुप के साथ बातें करनी कि कैसे कैसे एज के साथ चेंज होते हैं, क्योंकि हमसे सीधे तौर पे पूछ लिया जाता है बेटा। अगला बेटा, अब मैं जो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है बेटा जी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट से, नीट के पॉइंट से बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। उनसे हमारे तरह तरह के क्वेश्चन बनेंगे, तो हमें उसको समझना है। छोटी छोटी बातों को समझना, फिर हम टॉपिक को शुरू करते हैं बेटा। तो पहले बिगनिंग को समझो। ना पहला टॉपिक मैंने आपसे बोला मेंस्ट्रुअल साइकिल, आप इसे डिफाइन कैसे करोगे? या मैं पहले बात करना चाहता हूं, या मैं किस टॉपिक की बात करूं? मैं ये कहता हूं बेटा जी रिप्रोडक्टिव साइकिल इन दी फीमेल, या मैं कहूंगा इन द प्राइमेट्स फीमेल, या फीमेल ऑफ द प्राइमेट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है उसे क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने कुछ वर्ड बोले, उन वर्ड्स को उठा लेते हैं जरा एक बार यहाँ से। छोटे छोटे वर्ड क्या बोला मैंने? बोला
reproductive cycle in female primate। आपने कहा सर सबसे पहला वर्ड हमने यहाँ पे लिखा रिप्रोडक्टिव साइकिल, मतलब आप ऐसा कहते हो पूरे एक क्रोमोसोम की पूरी एज को 3 टुकड़ों में तोड़ते हैं। पहला जो एज ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं वो है उसका जुवेनाइल फेज, उसे हम कहते हैं वो अभी बाल अवस्था में, मतलब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं है, उसकी बॉडी अपने आप को ग्रो करती है एंड मेक देम एबल टू रिप्रोड्यूस, उसकी बॉडी में वहां ग्रोथ होती है, उसे ग्रोइंग फेज कहते हैं। एक प्लांट अपने आप को ग्रो करता है उसे हम वेजिटेटिव फेज कह देते हैं। ठीक बात है। अब बात आ रही है सर इस फेज में a male or female get reproductively active and the gamete formation get started, और उनकी बॉडी में उस एज के अकॉर्डिंग क्या आते हैं बेटा जी, चेंजेस भी आना शुरू होते हैं। तो इसका मतलब कि एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जिसके दौरान वो बच्चे में उसके अंदर क्या होगा, बच्चा यहाँ पे रिप्रोडक्शन होने वाला है। आपने कहा बट ये सब में नहीं चलती मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सिर्फ किसमें चलती है बेटा जी, फीमेल ऑफ द प्राइमेट्स। और हम इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के ग्रुप यहाँ पे बेटा जी पूरे मेमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, प्राइमेट्स और बेटा जी नॉन प्राइमेट्स। जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है वो क्या होते हैं बेटा जी, प्राइमेट्स, और जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती तो फिर क्या चलता है, उनमें चलती है एस्ट्रस साइकिल। क्या चलती है उनमें, एस्ट्रस साइकिल। तो जिनमें एस्ट्रस साइकिल चलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन प्राइमेट्स। आप कहोगे सर साइकिल में क्या डिफरेंस है, तो जब आप इस साइकिल को समझोगे तो आपको बात समझ में आएगी। इस साइकिल, ये एक मंथली साइकिल है, इस साइकिल का जब भी एंड होता है बेटा जी विद द ब्लीडिंग होता है तो ये साइकिल अलग चलती है बेटा जी, एक मंथली साइकिल है। जबकि एस्ट्रस साइकिल मंथली साइकिल नहीं है बेटा जी, और उसका एंड कभी ब्लीडिंग से नहीं होता, तो वो साइकिल अलग है। हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं बेटा जी, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये है कि एक्चुअली एक रिप्रोडक्टिव साइकिल जो किसमें चलती है, फीमेल प्राइमेट में। अब कोई पूछ ले आपसे अंशु बेटा यहाँ सर ये प्राइमेट का एग्जांपल दे दो जरा हमें यहाँ पे, तो मैं कहूंगा बच्चा आपको यहाँ पे याद रखना है मंकी। एग्जांपल रखेंगे बेटा जी यहाँ पे। तो सर ये हैं जिनमें क्या चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलो अब अगले टॉपिक पर। अब एक वर्ड आता है मेंस्ट्रुएशन। छोटे छोटे वर्ड है ना, बड़ा घपला करते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में आता है व्हाट डू मीन बाय मेंस्ट्रुएशन, व्हाट डू मीन बाय। तो आप कहते हो मेंस्ट्रुएशन क्या है बेटा जी, एक मेंस्ट्रुअल फ्लो है जिस दौरान बेटा जी विद द ब्लड अनफर्टिलाइज्ड एग कम आउटसाइड द फीमेल बॉडी, कि भाई एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, ओवम फैलोपियन ट्यूब में आ गया बट फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो वो जो अनफर्टिलाइज्ड एग बॉडी के बाहर आता है विद द ब्लड, उसके बाहर आने को क्या कहते हैं बेटा जी यहाँ पे, मेंस्ट्रुएशन। हमें कहते हैं इट इज द फ्लो ऑफ ब्लड एंड रिलीज ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग आउटसाइड द बॉडी। जो ब्लीडिंग होती है ना फीमेल की बॉडी में ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो एक फेज आने वाला है उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, वो क्या है यहाँ पे, मेंस्ट्रुएशन। यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो की बात की जाती है, यहाँ बात की जाती है ब्लीडिंग विद अनफर्टिलाइज्ड एग बेटा। ठीक है। आपने कहा सर जब एक लड़की प्यूबर्टी को अटेंड करेगी तो हमें पता कैसे लगेगा, हमें कहते हैं जब उसमें पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी तो हम ये मानेंगे अब वो फीमेल क्या है बेटा जी, प्यूबर्टी के एज में आ चुकी है। तो हम ये कहते हैं प्यूबर्टी की एज में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ऐसा लिखो। हम उस जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल में, हम उसे क्या कहते हैं बेटा जी, आपका मीनार्च। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी, मीनार्च। तो कई बार पूछ लिया जाता है हमसे 1 नंबर में व्हाट डू मीन बाय मीनार्च, तब ये कह दोगे द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इन द गर्ल ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। वो क्या बच्चा यहाँ पे आपका मीनार्च है। आपने कहा सर इसी की हम एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे, लास्ट क्या मैं कहूंगा, when menstrual cycle get
permanent stop, then it is known as menopause. अगर अंशु बेटा परमानेंटली आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाए, यानी कि किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली क्या हो गई बेटा जी, स्टॉप हो गई, तो मैं उस कंडीशन को क्या बोलता हूं बेटा जी, यहाँ पे मेनोपॉज। अब हमसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेनार्च एंड मेनोपॉज, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आप ये कह रहे हो सर, ये एक इंडिकेशन है बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ। भाई जब मीनार्स आया तो हमें समझ में आया नाउ वो अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में एंट्री कर चुकी है, नाउ शी इज एबल टू रिप्रोड्यूस, उसकी बिगिनिंग हो गई है, ये हमें इंडिकेशन मिला। और जब मेनोपॉज हो गया तो मतलब अब उसकी वो जो रिप्रोडक्टिव लाइफ थी वो क्या हो गई है, बंद हो गई है। हमें दोनों का जो इंडिकेशन दिया जाता है वो इन्हीं दो वर्ड के द्वारा दिया जाता है। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आई? मैंने क्या बोला बेटा जी, कि जो भी रिप्रोडक्टिव साइकिल का स्टार्टिंग और एंड है उसका जो इंडिकेटिव चीज है बेटा वो क्या है, मेनार्च और मेनोपॉज। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई है इसका मतलब रिप्रोडक्टिव लाइफ की बिगिनिंग हुई है, और जब मेनोपॉज हो गया मतलब अब रिप्रोडक्टिव लाइफ का क्या हुआ है बेटा जी, एंड हुआ है। नाउ द फीमेल इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। ये दोनों चीजें हमें समझ में आती इन बातों से, ये हमें इंडिकेट करेगा बिगिनिंग को, ये हमें इंडिकेट करेगा एंड को। यही इनका मतलब है, यही इनका सिग्निफिकेंस है, और हमें इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई हमें यहाँ पे नॉलेज इनसे नहीं मिलने वाली है। ये हमें दो चीज के बारे में बताने वाला है। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे बच्चा लोग? आकृति गुड़िया? Yes, sir. हाँ जी। अब हम कहते हैं सर मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो हम ये कहेंगे बेटा जी, menstrual cycle is the cyclic event that take place from one menstruation to the next menstruation। कि भाई एक बार ब्लडिंग हुई और फिर अगली ब्लडिंग होगी, तो इस ब्लडिंग से लेके अगली ब्लडिंग तक के जो बेटा सीक्वेंशियल चेंज होंगे, जो साइक्लिक चेंज होंगे, मैं उनको क्या नाम दूंगा बेटा जी यहाँ पे? तो मैं सिंपल सी बात क्या बोलूंगा, menstrual cycle is the cyclic event that occurs from one menstruation to the next। ये डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब यहाँ पे आपको डेफिनेशन समझाते हैं तो उसी के बिहाफ पे साइकिल पढ़ना शुरू करते हैं। हम साइकिल का सबसे पहला फेज क्या बनाएंगे इसके बिहाफ पे, डेफिनेशन के बिहाफ पे? सबसे पहला हम यही पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन, सबसे पहला फेज पढ़ेंगे ब्लडिंग, कि भाई अब ब्लडिंग हुई और अब अगली ब्लडिंग होगी, तो बीच में क्या क्या इवेंट हुए। हम शुरुआती कहां से, स्टार्टिंग पॉइंट क्या मानेंगे बेटा जी यहाँ पे, ब्लडिंग। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था ना मेनार्च क्या था, हमने ये नहीं कहा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द मेनार्च, हमने ये तो नहीं कहा। जब फीमेल में, जब गर्ल में पहली ब्लडिंग हुई है हमने उसे मेनार्च कहा है ना, क्योंकि हमें बॉडी में क्या चेंज हो रहे हैं ये कैसे पता लगेगा। सोच के देखो, कोई भी गर्ल ये डेवलप हो रही है, वो गर्ल अभी अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट कर चुकी है, हमें इंडिकेशन कैसे पता लगेगा? जब उसके पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो आएगा तो हम कहेंगे ना नाउ शी बिकम प्यूबर्टी की एज में आ चुकी है बेटा, जब उसकी पहली साइकिल आ चुकी है तभी तो पता लगेगा ना। अरे हाँ या ना? तो हम बिगिनिंग कहां से मानते हैं, पहले मेंस्ट्रुअल फ्लो को हम बोलते हैं ये क्या है, उसकी बिगिनिंग है। तो हमने कहा इस फ्लो से लेके अगला जो मेंस्ट्रुएशन होगा उस दौरान बीच में क्या क्या घटनाएं घटित हुई है, हम उन घटनाओं को क्या बोलेंगे बेटा जी यहाँ पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो भी यहाँ पे साइक्लिक इवेंट हुए हैं फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू दी नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, मैं उन साइक्लिक इवेंट को क्या बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या ये डेफिनेशन दिमाग में सेट हुई?
हम जैसा डेफिनेशन में बोल रहे हैं वैसा ही लिखेंगे बच्चा, हम उसे चेंज नहीं करेंगे। मतलब जब मैं बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं पहला फेज क्या बनाऊंगा, मेंस्ट्रुएशन, पहला फेज ब्लडिंग आएगा। अब आप कहोगे सर सबसे पहले ब्लडिंग कैसे आई होगी, आप ही तो ये कह रहे हो कि ड्यूरिंग द ब्लडिंग अनफर्टिलाइज्ड एग बॉडी के बाहर रिलीज होता है, तो पहले तो एग बनेगा ना। मैं कहूंगा बिल्कुल बात सही है आपकी, यहाँ पे पहले एग बनेगा, वो रिलीज हो, फिर ब्लडिंग फेज आएगा। बट हम यहाँ पे शुरुआत कहां से करेंगे पढ़ने की, पहले ब्लडिंग से, क्योंकि हमारा पता किस चीज से लगेगा, मीनार्स कहां से शुरू होता है, जब हमें पहली ब्लडिंग फेज का पता लगता है। वो अलग बात है कि हमें पहले फेज का रहस्य बाद में पता लगेगा ये कैसे आया था बेटा। क्या ये डेफिनेशन मेरे बच्चा लोग समझ में आ रही है आप लोगों के? Yes, sir. हम शुरुआत करेंगे मेंस्ट्रुअल फेज से, क्योंकि हम यहाँ पे बिगनिंग की बात करते हैं, मीनार्स की बात करते हैं। पहला जब मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ है उससे लेकर जो अगला मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, उन दोनों के बीच जो साइक्लिक इवेंट होंगे, मैं उन्हें कहने वाला हूं वो क्या, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल है। बहुत बार हमने देखा है बच्चे मेंस्ट्रुअल साइकिल में और मेंस्ट्रुएशन में ही कंफ्यूज रहते हैं, दोनों सेम चीज नहीं, अलग अलग है। मेंस्ट्रुएशन वर्ड में आप डिफाइन करते हो जब फ्लो होता है, जब अनफर्टिलाइज्ड एग बॉडी के बाहर रिलीज होता है विद द ब्लड, वो क्या है, मेंस्ट्रुएशन है बेटा। और जो साइक्लिक इवेंट होंगे एक से अगले तक के बेटा, वो क्या है, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ये यहाँ पे साइक्लिक इवेंट की बात करने वाला है कि क्या क्या हुआ बॉडी में, क्या क्या चेंजेस हुए बॉडी में, ये उसके बारे में बात करने वाला है। ये बात समझ में आई बेटा जी? तो हम ये कहते हैं जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उस टाइम पे बेटा जी यहाँ पे तीन तरह के चेंजेस की हम बात करेंगे बेटा। पहला जो चेंज होगा यहाँ पे कौन सी का बेटा, वो होगा हार्मोनल चेंज। और बेटा ये हार्मोनल चेंज की वजह से कहां चेंज आएगा बेटा जी, यहाँ पे ओवियन इवेंट की बात करेंगे हम यहाँ पे, इसकी वजह से ओवरी के अंदर क्या होंगे, कुछ यहाँ पे घटनाएं घटित होंगी। क्या घटनाएं घटित होंगी सर, ओवरी के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे फॉलिकल मैच्योरेशन होगा, और फॉलिकल जब मैच्योर होगा तो ओवरी के अंदर भी हार्मोन्स बनना शुरू हो जाएंगे बेटा जी। और उन हार्मोन्स की वजह से तीसरा हमें चीज नजर आएगा बेटा जी यहाँ पे यूट्रिन इवेंट। इस यूट्रस के अंदर भी क्या होंगे, फिर यहाँ पे कुछ घटनाएं चेंज होंगी, कुछ साइक्लिकल चेंज आएंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे तीन इवेंट पढ़ेंगे बेटा जी, कि एक मेंस्ट्रुएशन से लेके अगले मेंस्ट्रुएशन तक बेटा जी ओवरी में क्या चेंज होंगे, यूट्रस में क्या चेंज होंगे, और हार्मोनल लेवल किस तरह से चेंज होगा। हम इन चीजों को पढ़ेंगे बेटा जी यहाँ पे एक के बाद एक बेटा जी यहाँ पे, तब जाके हमारी कंप्लीट होगी यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सब बातें हैं बेटा जी मेंस्ट्रुअल साइकिल।